अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद कायनात अलीज़ा में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। और अभी है सुबह सुबह का टाइम, जो कि बज रहे हैं सुबह के 9, क्योंकि मेरा जो बेबी है, मेरा जो बेटा है वो स्कूल जा चुका है खैर से। उसको मैंने स्कूल भेज के उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी हूँ नाश्ता, क्योंकि नाश्ते में आपको पता है कि हम लोग रोटी शोटी नहीं खाते, बस सिंपल से बिस्किट खा लिए, कभी कभी खा भी लेते हैं, लेकिन रूटीन में हमारा ये नहीं होता। हमारे घर में ना ज़्यादातर किसी को रोटी वोटी पसंद नहीं है, अपने बच्चे को दे देती हूँ, लेकिन बाकी मेरे हस्बैंड नहीं खाते तो मैं भी नहीं खाती। तो यहाँ पे मेरी शोनी सी प्यारी सी गुड़िया भी हमारे साथ उठ गई है, वो ईटिंग कर रही है, वो भी ये बिस्किट खा रही है। बहुत ही यहाँ पे ना मेरी तबीयत हो गई है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि मेरी तबीयत ना रात के टाइम में बहुत ख़राब थी। मुझे ना सांस की तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन रात भी मैं चार पाँच दफ़ा उठ के बैठ गई। और फिर मुझे मतलब ये फ़ील होने लगा कि मैं जैसे मरने वाली हूँ, इस तरह मुझे फ़ील होने लगा। मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो फिर जैसे ही मैं सुबह उठी, उस टाइम मेरी तबीयत खास इतनी सही नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड बोला आप डॉक्टर के पास जाओ। वैसे ना क्या होता है, सिंपल से बुखार और ज़ुकाम में ना मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, मैं कहती हूँ चलो खैर है, ऐसी टैबलेट खा के मैं सही हो जाऊँगी। लेकिन जो ये सांस की तकलीफ़ थी ना, यकीन माने रात को 4-5 चक्कर में उठ के बैठ गई। मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं मैं बचूँगी नहीं बचूँगी, और सुबह तो मैं रोने लग गई। फिर मैंने ज़बरदस्ती थोड़ी चाय पी और थोड़ा बिस्किट खाया। मेरे हस्बैंड बोला आप थोड़ा बहुत कुछ खा लोगी तभी आपको डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे। तो फिर अभी मैं सारे घर को लॉक करके और फिर मैं जा रही हूँ, अपनी छोटी सी गुड़िया भी मेरे साथ है, मेरा बेटा तो खैर से स्कूल गया हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, और फिर क्या होता है क्या डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन अभी भी यकीन माने मुझसे ये लॉक भी नहीं लग रहा था इतना, मतलब कि खुद में बिल्कुल इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही है, यही लग रहा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आप आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं लगा लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप अब नहीं आओ, मैं खुद लगा लूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं लगा रही थी, वो बस यही कह रहे थे कि आप आके जल्दी बैठ जाओ। तो यहाँ पे बस मैं बाहर का लॉक भी लगा रही हूँ, और प्लीज़ ये दरवाज़ा और ये दीवार वगैरह इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सरकारी घर है, हम तो वहाँ रहते हैं। तो ये सारे दरवाजे और रेंट वगैरह वो खुद ही चेंज करके देते हैं, उन्होंने बोला है कि चेंज करके देंगे, अभी तो फ़िलहाल वो खुद नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ अभी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा रश थी, क्योंकि यहाँ अगर मैंने आपको दिखाई कैमरा घुमा के इस तरफ, तो यहाँ पे ना बहुत सारी लेडीज़ उस तरफ बैठी थी। तो फिर मैंने उनकी वीडियो नहीं ली, क्योंकि सही अच्छा नहीं लगता ना, कोई आना चाहता है कोई नहीं आना चाहता है, ऐसे हम कैमरा उठा के और सबकी वीडियो लेते रहे, तो फिर ये बात गलत है, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता ये चीज़। तो फिर यहाँ पे हम एक अलग जगह पे बैठे थे, जहाँ डॉक्टर नहीं बैठती है वहाँ पे बैठे थे। डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा रश थी, तो मम्मी यहाँ पे मेरी अम्मी बैठी है मेरे साथ, तो मैंने कहा अम्मी मैं खड़ी नहीं हो पा रही, तो फिर मैं बैठ गई। और फिर यहाँ पे फाइनली मैं डॉक्टर को दिखा के आ गई। फिर यहाँ पे मेरा शुगर भी चेक किया गया, तो डॉक्टर ने बोला आपका शुगर और बीपी दोनों गिरे हुए हैं। बीपी तो मेरा इतना गिरा हुआ था कि डॉक्टर ने बोला कि आप जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जूस वगैरह कैल्सी वगैरह पी लें, वरना आप गिर सकती हो। तो इस तरह की कुछ मेरी हालत हो चुकी थी। और यहाँ पे फिर मुझे ब्लड भी बहुत आ रहा था, मतलब कि उंगली से। तो फिर मैं यहाँ पे उसको उसको ही रोक रही थी कॉटन पैड से। तो फिर बस यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, और अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है। अभी यहीं पे ही मुझे दवाई पिलाई गई, यहीं पे जूसेस कैल्सी वगैरह सब मुझे यहीं पे पिलाएगा। उसके बाद हम आधा घंटा और हम बैठे हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। आपको मैं क्या बताऊँ, मेरा ना जो बीपी है ना बिल्कुल 30 रह गया था, मतलब कि ऐसी मेरी हालत हो गई थी। ये तभी तो मुझे लग रहा था ना कि मैं मरने वाली हूँ, तो मेरा कुछ ऐसा सीन हो गया था। उसके बाद मैं और अम्मी हम आ गए हैं, अभी जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, क्योंकि अम्मी मुझे अपने घर लेके जा रही है। अम्मी ने बोला, मेरे हस्बैंड बोला आप वहीं जाओ, फिर मैं वहाँ से मैं आपको रिसीव कर दूँगी। यहाँ पे छोड़ने डॉक्टर के पास तो मेरे हस्बैंड अम्मी गए थे, वापसी में हम रिक्शा में आ गए थे, उनको थोड़ा काम था, तो मैंने कहा वापसी में हम रिक्शा में आ जाएंगे, आप लोग जाएँ। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अम्मी लोग घर, फिर मैं यहाँ लेटी रही थी। यहाँ पे मेरी छोटी जो बहन है वो ब्लीच बना रही थी खुद के लिए लगाने के लिए, तो यहाँ पे अम्मी उसे डांट रही थी कि आप नहीं ब्लीच लगाओ, बहन की तबीयत सही नहीं है, आप ब्लीच लगा रही है। तो मैंने कहा अम्मी मेरी तबीयत सही नहीं है, उसको तो कुछ नहीं हुआ ना। तो ऐसा होता है ना, माँ होती ना, जी बेटा, तो माँ होती है ना, तो फिर अगर बच्चे किसी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो फिर वो माँ को ना ऐसी कोई भी एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती। मतलब कोई ब्लीच तो मेरी बहन छोटी बना रही थी, तो उसको अम्मी ने बहुत कही सुनाई, बहुत मतलब कि सुना रही थी, बहुत कहा सुना रही थी कि ये क्यों बना रही है, ये नहीं करी, मैं हम पहले से परेशान है ये वो। तो मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं है, मैं भी तो वीडियो निकाल। अम्मी ने बोला आप आराम कर दो। तो यहाँ पे मेरी दूसरी जो बहन है वो मुझे मतलब कि मेरी खिदमत वगैरह कर रही थी, अम्मी भी मुझे कुछ खिला रही थी या कुछ कैल्सी वगैरह दे रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं सोए सोए वीडियो बना रही थी, और फिर मेरी बहन कहती अम्मी मैंने ईद पे भी नहीं लगे, अभी तो लगा दो। मैंने बोला अब ईद चलेगी, अभी क्या आपको है ज़रूरत।
तो यहाँ पे फिर मेरी जो बड़ी आपी है उसने की हमारी दावत, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी दावत की। देखिए ना, सिंपल सा खाना है, इतना कुछ हाई फाई नहीं है, तो मतलब घर के ही लोग हैं तो फिर ज़ाहिर बात है ऐसा ही सिंपल। तो यहाँ पे मुर्गी की कढ़ाई बनाई हुई थी चिकन की, और यहाँ पे पुलाव बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे जो अचार है ना, मिर्चों वाला अचार, ये ना देसी अचार होता है, इसे ना ये सिरके वाला अचार होता है, पानी वाला अचार, तो बहुत ही ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। आपको पता है कि मैं चिकन इतना नहीं खाती, मैं हर वीडियो में ही बोलती हूँ, आप लोग बोलोगे पागल है क्या। तो बहरहाल अगर ऐसी बात मैं बोल जाती हूँ तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि तो यहाँ पे फिर मेरी बहन ने मैं दावत की, तो फिर अच्छा खासा हम खाना वाना खा रहे थे। तो यहाँ पे मेरी तबीयत कुछ, और ये खाना मैं रात का खा रही हूँ, दिन का खाना नहीं। दिन की हालत तो मेरी ऐसी थी कि मैं, आप यकीन मानिए, मैंने 4 घंटे की नींद निकाली है, उसके बाद ही मैं कुछ रिलैक्स हो गई, उसके बाद ही मैं कुछ सही हो पाई, उसके बाद ही मैंने व्लॉग का एडिट वगैरह किया। तो फिर मैंने कहा मैं अपलोड कर दूँगी अभी। तो उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैं खाने लगी थी चावल, और यहाँ पे मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र बहुत सही थी। जैसे मैं खाना खा रही थी ना, तो वैसे मेरी तबीयत ठीक हो रही थी। वैसे बीपी जब कम होता है तो नमकीन खाने से वैसे भी तबीयत सही हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी बहन मिक्स सब्ज़ी ले आई, जो कच्चा आम, प्याज वगैरह, टमाटर इसकी बनी हुई थी, चटनी टाइप, बहुत ही अच्छी थी। यहाँ तक कि मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी चला, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं कीजिए, और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।